Hello, good morning, students. Today I will explain chapter number 10 main verbs and helping verbs textbook exercise. So let's start with our exercise. Question number 1, read the following sentences. नीचे जो बॉक्स में सेंटेंसेस दिए हैं वो हमें रीड करने हैं। ए में लिखा है वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। उसका दूसरा सेंटेंस है वी आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। बी में लिखा है आई वर्क ऑन माई साइंस प्रोजेक्ट। सामने लिखा है आई एम वर्किंग ऑन माई साइंस प्रोजेक्ट। सी में लिखा है मार्कस हेल्प हिज मदर इन द किचन। यहाँ पर लिखा है मार्कस इज हेल्पिंग हिज मदर इन द किचन। डी में लिखा है आई प्लांट 2 ट्रीज एवरी ईयर। सामने लिखा है आई एम प्लांटिंग अ ट्री नाउ। सो यहाँ पर हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग जो वर्ब है उसके नीचे अंडरलाइन की है, दिखाई देता है आपको। इस साइड जितने भी सेंटेंस हैं उन सब में हमने मेन वर्ब के नीचे अंडरलाइन किया है। इस साइड जितने भी सेंटेंस हैं उन सब में हमने हेल्पिंग वर्ब के नीचे अंडरलाइन की है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रीड all the first sentences given in the table once again. Underline the verbs there. These are the main verbs. Write the verbs in the blanks below. मतलब जो फर्स्ट वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उन्हें फिर से रीड करना है और उसमें जितने भी मेन वर्ब है वो हमें आइडेंटिफाई करके यहाँ पर लिखना है। तो सेंटेंस तो हमने ऑलरेडी रीड कर दिए हैं, लेकिन जो वर्ब है मेन वर्ब उसे हम फाइंड करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस में था प्ले, तो ऑलरेडी यहाँ पर प्ले लिखा हुआ है। सेकेंड बी में है यहाँ पर आई वर्क, मतलब वर्क जो है वो मेन वर्ब है इसलिए बी में हमने लिखा है वर्क। सी में हेल्प्स मेन वर्ब है इसलिए यहाँ पर सी में हमने लिखा है हेल्प्स। उसके नीचे है प्लांट, वो भी मेन वर्ब है इसलिए डी में यहाँ पर लिखा है प्लांट। नीचे देखो अभी, रीड द सेकेंड सेंटेंसेस नाउ। हियर यू विल फाइंड बोथ मेन वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स नाउ। यहाँ पर हमें दोनों मिलेंगे, मेन वर्ब भी मिलेंगे और हेल्पिंग वर्ब्स भी मिलेंगे, लेकिन हमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके नीचे अंडरलाइन करना है और वही हेल्पिंग वर्ब को हमें यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है। सो फर्स्ट लाइन में है वी आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ, तो आर हेल्पिंग वर्ब है, वो आंसर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे देखो आई एम वर्किंग, सो एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है तो बी में हमने यहाँ पर लिखा है एम। नीचे देखो इज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इज़। उसके नीचे अगेन एम यूज़ हुआ है तो वापस हमने यहाँ पर लिखा है एम। तो ऊपर जो ब्लैंक्स है उसमें हमने सारे मेन वर्ब लिखे हैं, नीचे जो ब्लैंक्स है उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, रीड सम मोर सेंटेंसेस which have helping verbs. They have a little different this time. Notice the differences. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं और वो जो ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिखे थे उनसे थोड़े डिफरेंट है, तो वो हमें नोटिस करना है कैसे वो डिफरेंट है। ए में लिखा है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट लास्ट संडे।
नीचे बी में लिखा है माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग विथ मी। सी में लिखा है आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। डी में लिखा है दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो यहाँ पर वॉज एंड वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुए हैं जो ऊपर नहीं थे, ऊपर खाली इज, एम और आर ही यूज़ हुए हैं। सो लुक एट हियर द हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस सेंटेंसेस आर वॉज एंड वर्ब। यहाँ पर जितने भी ए से लेके डी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उनमें वॉज एंड वर्ब वर हेल्पिंग वर्ब्स यूज हुए हैं। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। रीड द सेंटेंसेस बिलो, राइट आफ्टर ईच सेंटेंस इफ द एक्शन इज इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट। यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको खाली यह बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट फॉर्म का है या पास्ट फॉर्म का है। ओके, वन एग्जाम्पल इज ऑलरेडी गिवन हियर। वी आर बिल्डिंग सैंड कासल टुडे। सो टुडे देख के ही हमें पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। नेक्स्ट देखो, वी वर बिल्डिंग सैंड कासल यस्टरडे। यहाँ पर हमें 2 हिंट मिली है। सबसे पहले तो यस्टरडे और सेकेंड है वर। सो वर और यस्टरडे पास्ट टेंस में ही यूज़ होता है, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना है PAST पास्ट। आगे देखो बी में, रितु इज वर्किंग ऑन हर आर्ट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर इज यूज़ हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए ब्लैंक्स में आपको लिखना है PRESENT प्रेजेंट। नीचे लिखा है रितु वॉज वर्किंग ऑन हर आर्ट प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर वॉज यूज़ हुआ है, मतलब ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे PAST पास्ट। सी में देखो, आई एम बेकिंग अ केक। एम यूज़ हुआ, मतलब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसलिए यहाँ आपको लिखना है PRESENT प्रेजेंट। नीचे लिखा है आई वॉज बेकिंग अ केक। वॉज यूज़ हुआ, मतलब ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे PAST पास्ट। डी में देखो, विनोद इज़ हेल्पिंग हिज आंट इन द किचन। इज़ यूज़ हुआ, मतलब ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सो ब्लैंक्स में आपको लिखना है PRESENT प्रेजेंट। नीचे लिखा है विनोद वॉज हेल्पिंग हिज आंट इन द किचन। तो यहाँ आप लिखेंगे पास्ट, क्योंकि ऑलरेडी वॉज यूज़ हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस है पास्ट टेंस का। सो राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट नीचे देखो, रीड द स्टोरी बिलो, सर्कल द हेल्पिंग वर्ब्स एंड अंडरलाइन द मेन वर्ब्स, राइट द प्रेजेंट और पास्ट इन द ब्लैंक्स गिवन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपको क्या करना है पता है, नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें सर्कल हेल्पिंग वर्ब्स, जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसके ऊपर सर्कल करना है और मेन वर्ब्स के नीचे अंडरलाइन करनी है, और यहाँ जो ब्लैंक्स दी है उसमें आपको लिखना है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि पास्ट टेंस का है। सो लुक एट हियर, वंस अ लिटल गर्ल वॉज फीलिंग हंग्री, सी डिसाइडेड टू ईट सम फ्रूट। सो यहाँ पर आपने देखा वॉज के ऊपर सर्कल किया है, फीलिंग और डिसाइडेड के नीचे अंडरलाइन की है, और यहाँ पर लिखा है पास्ट। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वॉज हेल्पिंग वर्ब है और वो पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर लिखा है पास्ट। फीलिंग और डिसाइडेड दोनों मेन वर्ब है, और डिसाइडेड देख के हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है। नीचे देखो सेकेंड लाइन, सी फाउंड सम ग्रेप्स
As she was opening her mouth, she heard a scream. The little girl said, "Mom, are you screaming?" So यहाँ पर देखो, found, opening, heard, said, screaming, ये सारे मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है was। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है was एंड आर। तो यहाँ पर वो प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों मिक्स में है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है पास्ट एंड प्रेजेंट। और यहाँ पर जो अंडरलाइन की है मेन वर्ब के नीचे अंडरलाइन करनी है, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर आपको सर्कल करना है। नो सेड हर मदर आई एम नॉट स्क्रीमिंग। तो यहाँ पर भी देखो सेड मेन वर्ब है, उसके नीचे अंडरलाइन किया है, एम हेल्पिंग वर्ब है, इसके ऊपर सर्कल किया है। तो यहाँ पर प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों मिक्स में है, इसलिए वापस हमने लिखा प्रेजेंट एंड पास्ट। नीचे देखो डैड वर यू स्क्रीमिंग। सो यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब है और स्क्रीमिंग मेन वर्ब है, और ये जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है पास्ट। नीचे देखो नो आई वॉज नॉट स्क्रीमिंग। वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, स्क्रीम अगेन मेन वर्ब वॉज है, इसलिए सेंटेंस अगेन पास्ट टेंस का है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है पास्ट। नेक्स्ट देखो नो सेड द ग्रेप इट वॉज मी हु वॉज स्क्रीमिंग। यहाँ पर वॉज दो बार यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब में, इसलिए दोनों पे सर्कल करेंगे। स्क्रीमिंग जो है वो मेन वर्ब है और ये जो पूरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है, इसलिए आपको यहाँ लिखना है पास्ट। नीचे देखो मॉम द फ्रूट इज टॉकिंग। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है और जो टॉकिंग है वो मेन वर्ब है। सो इज के ऊपर सर्कल करो और टॉकिंग के नीचे अंडरलाइन करो, और ये जो पूरा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए आप ब्लैंक्स में लिखेंगे प्रेजेंट। ओके, सो डू दिस एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज हियर। क्वेश्चन नंबर 3, द sentences given below are incomplete. Add a helping verb to each sentences and rewrite them. यहाँ लिखा है फर्स्ट वी प्लेइंग फुटबॉल लास्ट संडे, तो हेल्पिंग वर्ब ऐड करके वापस रीराइट किया है वी वर प्लेइंग फुटबॉल लास्ट संडे। बी में लिखा है आई वर्किंग ऑन माई साइंस फेयर प्रोजेक्ट एन आवर अगो। हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है यहाँ पर वॉज। आई वॉज वर्किंग ऑन माई साइंस प्रोजेक्ट एन आवर अगो। नेक्स्ट लिखा है राघवन वर्किंग विथ हिज फादर इन द गैरेज नाउ। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है इज़। सो राघवन इज़ वर्किंग विथ हिज फादर इन द गैरेज नाउ। डी में लिखा है आई प्लांटिंग अ ट्री हियर। आंसर आपको लिखना है आई एम प्लांटिंग अ ट्री हियर। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है एम। ई में लिखा है द मंकीज जंपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हम आर। द मंकीज आर जंपिंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। नेक्स्ट लिखा है एफ द कार्स रेसिंग ऑन द ट्रैक। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि कार्स जो है वो प्लूरल में है। द कार्स आर रेसिंग ऑन द ट्रैक। सो डू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो इन योर ग्रामर टेक्स्ट बुक। नाउ लुक एट हियर, हेल्पिंग वर्ब कैन ऑल्सो एक्ट एज लिंकिंग वर्ब्स in some sentences. They link the main nouns and pronouns of the sentences with their description. यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर नाउन प्रोनाउंस लिंकिंग वर्ब्स और डिस्क्रिप्शन
तीनों को अलग करके लिखा है। फर्स्ट लिखा है देखो, दिस बॉल इज़ रेड। सो दिस बॉल जो है वो नाउन्स है, इज़ जो है वो है लिंकिंग वर्ब है, और डिस्क्रिप्शन में लिखा है रेड। नेक्स्ट नीचे देखो, आई वॉज लेट फॉर द पार्टी। आई जो है प्रोनाउन है, वॉज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और लेट फॉर द पार्टी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है दिस ड्रेस आर प्रीटी। सो यहाँ पर नाउन है दिस ड्रेसेस, लिंकिंग वर्ब है आर, डिस्क्रिप्शन में लिखा है प्रीटी। सो ये सब देख के हमें जो नीचे एक्सरसाइज दी है वो भी करनी है। एक्सरसाइज में आपको करना है फाइंड द मेन वर्ब्स, फाइंड द मेन नाउन्स, एक्सप्रेशंस, प्रोनाउंस एंड देयर डिस्क्रिप्शंस इन द गिवन सेंटेंसेस and write them down. See how they are linked by linking verbs. मतलब जो सेंटेंस दिए हैं उसमें आपको नाउन प्रोनाउंस अलग करना है, लिंकिंग वर्ब को भी अलग करना है, और डिस्क्रिप्शन को भी अलग करके लिखना है। सो लुक एट हियर, सेकेंड सेंटेंस यहाँ है, रिंकू एंड मीना आर फ्रेंड्स। रिंकू एंड मीना आर फ्रेंड्स। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है रिंकू एंड जो मीना है वो नाउन है, इसलिए नाउन वाले कॉलम में मैंने लिखा है रिंकू एंड मीना। आर जो है वो लिंकिंग वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आर। फ्रेंड्स जो है वो डिस्क्रिप्शन है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर, माई अंकल इज़ एन ऑफिसर इन द आर्मी। सो माई अंकल वो नाउन है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे माई अंकल। इज़ जो है वो लिंकिंग वर्ड है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लिंकिंग वर्ब में। एन ऑफिसर इन द आर्मी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है एन ऑफिसर इन द आर्मी। नेक्स्ट देखो नंबर 4, हरीश वॉज नॉट एट होम। सो हरीश जो है वो नाउन है, इसलिए यहाँ पर नाउन वाले कॉलम में लिखना है। वॉज लिंकिंग वर्ब है, इसलिए हम वॉज यहाँ लिखेंगे। आगे लिखना है नॉट एट होम डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट देखो आगे, डॉल्फिन्स आर ममाल्स। सो डॉल्फिन्स जो है वो नाउन से, इसलिए नाउन वाले कॉलम में लिखना है। आर लिंकिंग वर्ब है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे। ममाल्स डिस्क्रिप्शन है, इसलिए यहाँ लिखना है। नेक्स्ट देखो आगे, द ट्रीज वर लीफलेस इन विंटर। सो जो ट्रीज जो है वो नाउन्स है, इसलिए यहाँ लिखना है। वर जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और लीफलेस इन विंटर वो डिस्क्रिप्शन है। सो यहाँ पर हमने नाउन्स को यहाँ डिवाइड किया है, लिंकिंग वर्ब यहाँ लिखे हैं, और यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। सो ऑल द एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन in your English grammar textbook with the good handwriting. Thank you, students.